और अब ये रही संक्रांत स्पेशल चौथी रेसिपी, वो है चिक्की की रेसिपी। तिल की चिक्की की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले मूँगफली की चिक्की की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा मेरी चिक्की जो बनी है वो काफ़ी अच्छी बनी है। इसकी रेसिपी अब हम शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हमें कोई भी कप या कटोरी या फिर ग्लास ले लेना है मेजरिंग के लिए। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं है तो घर का कोई भी कटोरी ग्लास आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। यहाँ मैं 1 कप भर के ली हूँ ये तिल, सफ़ेद वाली तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1 कप मैं ली हूँ तिल। सॉरी, सफ़ेद वाली तिल से ही चिक्की बनती है, तो सफ़ेद वाली तिल का ही हमें इस्तेमाल करना है, काली तिल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 कप मैं ली हूँ सफ़ेद वाली तिल और इसके बाद अब इस तिल को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए गैस पर रखेंगे एक पैन और ये जो तिल है इसे हम डाल देंगे पैन में। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसे भूनेंगे, जब तक कि इस पे थोड़ा-सा गोल्डन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ जो तिल है वो काफ़ी अच्छे से भून चुका है और लगभग 4 मिनट के करीब मैं इसे लो फ्लेम पर भूनी हूँ। तो देखिए ये काफ़ी सुनहरा सा भूनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसे निकाल लेना है पैन से और उसी पैन में हम डालेंगे ये घी। 1 चम्मच मैं डाली हूँ घी। घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। इसके बाद 1 कप जिस कप से हमने लिया था तिल, उसी कप से मैं ली हूँ गुड़। गुड़ को बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर ली हूँ जिससे कि अच्छे से मेल्ट हो जाए फटाफट से, टाइम ज़्यादा नहीं लगे और इवनली ये चारों तरफ से पके। और जैसा कि पहले भी मैं आपको कई रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ कि गुड़ को मेल्ट करने के लिए हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लगातार चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ अपने घर में किसी की मदद ली हूँ जिससे कि गुड़ जो है हमारा जले नहीं और उसे हम लगातार चलाते रहें। तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ आगे की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ मैं ली हूँ चकला। चकले के ऊपर मैं थोड़ा-सा घी डाली हूँ और इसे अच्छे से चकले के ऊपर स्प्रेड कर ले रही हूँ। आप यहाँ चाहें तो किसी थाली वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेट वगैरह ले सकते हैं, उसपे घी से अच्छे से ग्रीस कर दीजिए और इसके बाद अब मैं बेलन लूँगी, बेलन को भी मैं अच्छे से घी से ग्रीस कर दूँगी। और अब आप देखिए गुड़ जो है वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है। गुड़ को पकाते हुए लगभग 3 मिनट, 4 मिनट के करीब जब हो जाए तब आप देखेंगे कि गुड़ के ऊपर इस तरह से झाग आने लगा है और पहले भी जैसे मैंने आपको बताया है कि गुड़ को चेक कैसे करना है, तो आप इस तरह से गुड़ को उठाइए, किसी भी प्लेट वगैरह पे रखिए और ठंडा होने के बाद इसे उलट-पुलट कर देख लीजिए कि गुड़ जल्दी से अगर पिघल नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, मतलब कि गुड़ सेट हो गया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो तिल हमने भून कर रखा था ना, उस तिल को हम डाल देंगे गुड़ में। गुड़ के साथ तिल को हमें अच्छे से मिक्स करना है, फटाफट से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक बात का ध्यान आप रखिएगा कि ये जो सारी कुकिंग है हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है, फ्लेम को मीडियम या हाई हम नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब गुड़ और तिल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हमें इसे गैस से उतार कर जो हमने ग्रीस करके बर्तन रखा था, उसके ऊपर हमें इसे निकाल लेना है। यहाँ मैं चकले के ऊपर निकाल रही हूँ क्योंकि चकले को मैं ग्रीस करके रखी थी। तो सारा ये जो मिक्सर है वो हम निकाल लेंगे चकले के ऊपर और 2 मिनट तक रुकेंगे जिससे कि थोड़ा-सा इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए और अब बेलन से हमें इसे बेलना है। तो अच्छे से हम इसे फैलाएँगे चारों तरफ से। इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से मोटी-पतली रख सकते हैं। वैसे ये थोड़ी-सी पतली रहती है तो अच्छी लगती है। गुड़ वाली चिक्की, सॉरी, मूँगफली वाली जो चिक्की होती है ना वो थोड़ी-सी मोटी होती है, लेकिन जो तिल वाली चिक्की होती है ये थोड़ी-सी पतली होती है। तो आप देख सकते हैं इसका थिकनेस जो है वो किस तरह का है। इसके बाद अब हमें इसे गरम-गरम में ही ना चाकू से कट लगाना है इसके ऊपर जिससे कि ये एक बराबर टूटे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर कट नहीं लगेगा और इसका शेप जो है वो अच्छे से नहीं आएगा। तो अगर आप इसे अच्छा शेप देना चाहते हैं तो गरम-गरम में ही इसके ऊपर चाकू से कट लगा लीजिए। तो आप देख ही सकते हैं मैं इसे कट कर ली हूँ दोनों साइड से और इसे मैं स्क्वायर शेप दी हूँ। आप चाहें तो इसे बर्फी का शेप दे सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जिस शेप में चाहें उस शेप में इसे कट कर लीजिए और थोड़ी देर तक हम इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब हमें इसे निकालना है। तो आप देख सकते हैं चकले में ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है, आराम से निकल जा रहा है और जब हम इसे तोड़ेंगे ना तो अपने आप ये टूटने लग जाएगा। और शेप तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो चिक्की है चारों तरफ से बिल्कुल बराबर है, अच्छे से इसका जो शेप है वो आया है। कट लगाने का ना यही एक फ़ायदा होता है, इसीलिए हमें गरम-गरम में ही ना इसमें इसके ऊपर कट लगा लेना होता है। अगर आप कट नहीं लगाएँगे तो शेप जो है इसका टेढ़ा-मेढ़ा जैसा-तैसा टूटेगा ये और देखने में वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ सारे चिक्की को मैं अलग कर ली हूँ, आप देख सकते हैं चकले पे भी ना ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है, आराम से निकल जा रहा है।
अब ये चिक्की तैयार है, इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हमें इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। लगभग 3 से 4 महीने तक आप इसे स्टोर करेंगे, तो जैसा ये अभी आपको खाने में लगेगा, 4 महीने के बाद भी आपको वही टेस्ट आएगा। और क्योंकि ये सफ़ेद तिल की चिक्की है, तो इस एक चिक्की को अगर आप खाते हैं ना दिन में 1 भी बार, तो आपको इसके बहुत से फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। तिल के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो अगर आपको हेयर फॉल होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। साथ ही स्किन को भी बहुत ज़्यादा ये निखारता है और भी ढेर सारे फ़ायदे हैं तिल खाने से। तो पूरी सर्दी आप तिल को खाइए, तिल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, सर्दी में अगर आप खाएँगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और अभी आप देखिए ये जो चिक्की है कितनी क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल आराम से टूट जा रही है। इस तरह की चिक्की आप बनाकर तैयार करिए, बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। सारे जो प्रोसेस है उसे फ़ॉलो करिए, आप पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट चिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब अगर आपको ये तिल की चिक्की की रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको आगे वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे।